अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बिमा तामलूना ख़बीर। हज़रात, पिछले जुम्मा के खुतबा में अल्लाह के फ़ज़ल से जो चंद बातें बयान की थीं कि ये जो ज़कात का निज़ाम है, ये जो ज़कात अल्लाह ने मुकर्रर की है, ये इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक रुकन है। दूसरी बात ये कही थी कि ये ज़कात जो है ये अहले ईमान के अंदर शामिल है। और एक और बात कही थी कि ये जो ज़कात है ये कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक अलामत भी पुरानी किताबों में बयान की है कि वो ज़कात और सदका जो होगा ये आखिरी नबी नहीं खाएगा, वो दूसरे लोग जो होंगे कमज़ोर माड़े वो खाएंगे। फिर एक और बात कही थी कि ये ज़कात का जो निज़ाम है ये दीन के क़याम में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। कितनी ज़्यादा इंसानियत दुनिया जो है वो गुर्बत की वजह से दीन इस्लाम को छोड़ के चली जाती है। ये आपके सामने है कि लोग बाहर जाने के लिए सिर्फ पैसा और माल और दौलत के लिए आपके सामने है कि अपने पासपोर्टों के ऊपर लिखवा लेते हैं कि मैं मिर्ज़ई हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। ये गुर्बत जो है ये दीन से इंसानों को दूर कर देती है। ये ज़कात का निज़ाम अल्लाह ने इसलिए भी मुकर्रर किया है ताकि गरीब आदमी जो हैं उनके घर का ख़र्चा चलता रहे, ये ज़कात के ज़रिए वो दीन इस्लाम को ना छोड़े। फिर एक और बात कही थी कि ये जो ज़कात का निज़ाम अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अगर ये किसी जगह ज़कात का कोई इंसान ये रोकने वाला बन जाए, ज़कात अदा ना करे, अल्लाह तबारक व ताला उसके माल को तबाह और बर्बाद कर देगा। ये माल को बर्बादी से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ज़कात मुकर्रर की। एक और बात कही थी कि अगर जिस कौम के अंदर ज़कात लोग देना छोड़ दें,
अल्लाह तबारक व ताला उस कौम के अंदर कहत नाज़िल कर देता है। ये कहत से बचाने के लिए भी ज़कात अल्लाह ने मुकर्रर की। फिर एक और बात कही थी पिछले जुम्मा के खुतबा में अल्लाह के फ़ज़ल से कि वो आदमी जो ज़कात नहीं देते वो समझते हैं कि लो जी मैं मुसलमान हूँ और क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश पाऊँगा। याद रखें, क़यामत के दिन उस आदमी के ऊपर जिसने दुनिया में ज़कात अदा नहीं की, अल्लाह के नबी उसके ऊपर लानत डालेगा। फिर एक आखिर पे जो बात कही थी वो ये बात कही थी कि अल्लाह का करम ये है कि ज़कात जो है मुसलमान देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसका माल को बढ़ा देता है। अजीब बात है कि कई तरीक़ों से अल्लाह माल के अंदर बरकत डाल देता है। और आखिरी बात ये थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मेरे नबी जो ज़कात देते हैं आप उनके लिए, ए नबी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी है कि उनके लिए दुआए रहमत करें। हदीस में आता है कि एक आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और आके कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे एक दो बात पूछनी है। वो बात ये है कि ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं गवाही दूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, अगर मैं ये गवाही दे दूँ कि अल्लाह के अलावा को मालिक व मुश्किल कुशा को हाजत रवा नहीं, अल्लाह के अलावा को बेटे बेटियाँ नहीं देता, अल्लाह के अलावा कोई झुकने के लायक नहीं, ए कायनात के इमाम, और ये भी गवाही दे दूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं आखिरी, और इसके साथ ये है कि मैं नमाज भी पढ़ूँ, ए अल्लाह के रसूल रोज़े आ जाए रोज़े भी रखूँ, और जब ज़कात का वक़्त होए ए अल्लाह के रसूल मैं खुशी के साथ ज़कात भी दे दूँ। मिम्मन अना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं ये सारे काम कर दूँ जो मैंने आपके सामने कही हैं, अल्लाह के इलाह होने का ऐलान, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने का ऐलान, नमाज रोज़ा और ज़कात दूँ, मैं क़यामत के दिन जब उठाया जाऊँगा तो किन लोगों में उठाया जाऊँगा। कमाल का उसने सवाल किया है। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिना सिद्दीकीना व शुहदाए, अगर जो तूने बातें कही हैं ना इसके ऊपर तू वाकई अमल करे, क़यामत के दिन तू सिद्दीकों के साथ और शहीदों के साथ उठेगा। ये याद रखना कि इस उम्मत के अंदर, याद रखना, कोई एक सिद्दीक नहीं, वो तो सिद्दीक अकबर हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, वो तो सिद्दीक अकबर है ना। इसके अलावा भी इस उम्मत में क़यामत तक अल्लाह के फजल से बड़े सिद्दीक लोग होंगे जो नेकियां ये करेंगे, अल्लाह क़यामत के दिन उनको सिद्दीक बना के उठाएगा। ये ज़कात का जो निज़ाम है, इसकी अजीब बात यह है कि एक इस्लामी मुल्क हो, उस मुल्क की बुनियाद ये हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मतलब ये हो, और उस मुल्क के अंदर एक भी कानून मुसलमानों का ना हो, सारे कानून ही काफरों के हों। किस कदर अफसोस की बात है। उस मुल्क के अंदर जब वज़ीर बनाए जाते हैं, बाकायदा तौर पे एक पेट्रोलियम का वज़ीर है, एक खेलों का वज़ीर है, एक जी तालीम का वज़ीर है, इसी तरीके से अलग 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 वज़ीर बनाए जाते हैं। एक वज़ीर उनमें वज़ीर सकाफ़त है, ये दूसरे मुल्कों में अपनी लड़कियां भेज के उनको अपने पाकिस्तान का नाच गाना और डांस दिखाएगा कि पाकिस्तान की सकाफ़त हमारे बाप और दादा और परदादा ये, और हमारी दादियाँ परदादियाँ और नानियाँ ये सकाफ़त आ रही है जी हमारी, और ज़ालिमों, और ये सकाफ़त हमारी नहीं, ये कंजरों की सकाफ़त है, ये नाच गाना। हमारी दो नानियाँ दादियाँ वो तो भली मानस शरीफ नेक और अल्लाह के डरने वाली थी, ये तुम्हारी सकाफ़त हो सकती है। जिस तरह सारे वज़ीर बनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर नई वज़ीर बनाया जाता तो जो अल्लाह ने कहा है वो वज़ीर नहीं बनाया जाता। अल्लाह पाक ने क्या कहा है,
अल्लाह पाक अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस कदर जिस जगह भी दुनिया में मुसलमान की हुकूमत होगी, उनमें पहली वजारत जब बनाई जाएगी तो सबसे पहली वजारत होगी नमाज के बारे में। गली गली महल्ले महल्ले में लोग मुलाजम होंगे, लोग जो ख्याल करेंगे आपके बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, क्यों आपकी बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे एक एक बंदे का। इतने जी वज़ीर तालीम ने बताया जी हमारे इस वक्त ना 3 लाख जो है ना ये मुलाजम रखे हुए हैं, फलाने वज़ीर ने बनाया इतने लाख और नमाज के लिए। और जालिम खुद आप नमाज नहीं पढ़ते, बड़े बड़े हुक्मरान और नई नई हुक्मरान आने वालियाँ जो हैं, अल्लाह के सामने झुकने वाले कोई नहीं है। जालिम सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, अल्लाह के सामने झुकते नहीं, ये जालिम ऐसे हैं। इस्लाम ये कहता है कि सबसे पहले ये होना चाहिए, जिस तरह के आज से 30-40 साल पहले गली मल्लों बाज़ारों में, मुझे याद है कि मैं अल्लाह के फजल से एक दफ़ा ये गया इधर बदर के मकाम पे, मदीना शरीफ से पार ये दूर 168 किलोमीटर दूर बदल है, वहाँ हम गए। मैं हैरान हो गया कि वहाँ कई बंदे, एक यहाँ खड़ा है एक वहाँ खड़ा है। उन्होंने कहा ये नमाज वाले हैं, पता करते हैं इस घर से नमाजी, दरवाज़ा खुला है, अजान हुई, बंदे क्यों नहीं बाहर आए। अब तो वहाँ भी काम ख़त्म होता जा रहा है। होते थे पहले लोग, जब अजान होती उस वक्त वो छड़ी लेके बाज़ारों में आ जाते, दुकानें बंद करो, दुकानें बंद करो, नमाज नमाज, सलात सलात। ये मुसलमान की बुनियादी चीज़ थी। अफसोस की बात है कि यही वज़ीर को नहीं, नाचने का वज़ीर, गाने का वज़ीर, फलाने का वज़ीर, पता नहीं कैसे कैसे बेईमानों के तरह नाम रखे हुए, काफरों की तरह। इतने वज़ीर काफरों ने नहीं रखे जितने वज़ीर इन्होंने रखे हुए हैं। यानी मैं हैरानगी की बात हूं कि 54 करोड़ आबादी जिस मुल्क की हो, 54 करोड़ जिस मुल्क की आबादी हो, तो वहाँ कितने हैं जी 20 वज़ीर हैं। और हमारे पाकिस्तान में हमारी 22 करोड़ आबादी है और हमारे 96 वज़ीर हैं। और अल्लाह से डरते ही नहीं तुम, यानी और हर वक्रे वक्रे वज़ीर रखे हुए हैं। वज़ीर नमाज कोई नहीं है जो बच्चों को नमाजी। ये आप जुमे के दिन आप आए, आपने क्यों देखा, ये छोटी सी मस्जिद है, ये फिर भी मस्जिद खाली है, और मस्जिदें खाली जाके देख लो, इसलिए कि वज़ीर नमाज है ही नहीं। ये पाकिस्तान में नमाज मसला ही नहीं कि अल्लाह के सामने चुके ना चुके। मसला इनका ये है कि सुबह सुबह सर्दी में बच्चों को उठा के सर्दी में इनको भेजा जाए, वहाँ जाके वो कैट और कुत्ता और बिल्ली और डॉग ये पढ़े और पढ़ के आ जाए। नमाज नहीं मसला है कौम का, ये क़यामत के दिन पता लगेगा। अल्लाह कहता है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़कात। फरमाया दूसरी वजारत हर मुसलमान मुल्क के अंदर होनी चाहिए जो ज़कात की वजारत हो। ज़कात की वजारत में क्या है, वो बंदे हों जो अलग 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 इलाके के अंदर घरों में जाके उन लोगों से मिले, कारखानों में, फैक्ट्रियों, और उनकी सारी ज़कात इकट्ठी करके एक जगह जमा करे। और जो माड़े और गरीब लोग हैं ये जाके वहाँ से ज़कात लेके, कार्ड लेके अपने महल्ले का, अपने महीने का खर्च डाले। किसी बंदे को सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम ना करते फिरे। एक मुसलमान दूसरे के सामने चुके ना जी मैं इनसे ज़कात लेता हूँ ना, ये बहू जी जो हैं ये ऐसा है, ये नहीं हो। मुसलमानों का अपना एक निज़ाम है। कोई मुसलमान एक अरबों खरबों पति हो, एक जो है उसका घर का खर्च ना चलता हो, दोनों इकट्ठे अल्लाह ने नमाज में खड़े किए और दोनों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा है कि जाके वहाँ से जाके ज़कात के पैसे ले। मुसलमानों की जो वजारत है वहाँ से जाके अपना कार्ड दिखा के पैसे लेके घर का खर्चा डाले। ये किसी को मुसलमान जो है ये जाके उसको सलाम ना करते, और लोग कहें ना अच्छा तेनू अगले साल ज़कात नहीं देनी, अच्छा तू आई, इस किस्म की गुफ्तगू क्यों करे बंद। ये वजारत जो है ये कायम होना ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी किसी जगह एक बात कही थी मैंने कि हमारे यहाँ अगर वज़ीर ज़कात और वज़ीर नमाज बना लें तो सबसे पहले पता क्या ख़तरा है, अमेरिका ने नाराज़ हो जाना है।
जो बंदा पाकिस्तान में उतरता है ना ऊपर हुकूमत से, जी मुझे अमेरिका ने उतारा है, और फिर अमेरिका को जो जी मुझे अमेरिका लेके आया है, जी मुझे अमेरिका ने अंज किया है, जी मुझे अमेरिका ने अंज किया है, हर जगह अमेरिका है। इतना डरने वाले हैं। अल्लाह पता क्या कहते, वालिल्लाहि आकिबतुल उमूर। मोमनो ये निज़ाम कायम करो नमाज का और ज़कात का, डरना ना, सारे मामला तुम्हारे अल्लाह के पास है। और मोमन ना डरना, मैं जब तुम्हारे साथ हूं फिर डरने वाली बात क्या है? बताओ मुझे। वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, तमाम काम जो हैं इनका अख्तियार एक अल्लाह के पास है। ये अमेरिका शरीका, ये रूस, फलाने दुनिया के बड़े बड़े फिरौन, इन फिरौनों की कोई हैसियत नहीं है, याद रखना। ये ज़कात का निज़ाम जो है, ये मुसलमान जो हैं ये बाकायदा तौर पे कायम करें। और मुसलमान जो है, हर मुसलमान घर से अंदर जिस वक्त अजान हो, बच्चे बाहर आए, बड़े बाहर आए, और नहीं तो दुकानों में ही पढ़ लो, पढ़े सही। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात कही कि यह ज़कात का निज़ाम किस कदर ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिलन्नास हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व युक़ीमुस्सलाह व युअतुज़्ज़काह फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दे दिया है। अल्लाह ने, पैगम्बर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के अलावा कोई हुक्म नहीं दे सकता, याद रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं लोगों से लड़ूं, जब तक लड़ता रहूं, लड़ता रहूं, लड़ता रहूं, जब तक कि वो गवाही ना दे कि अल्लाह के अलावा को मालिक व मुर्शिद कुशा कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म रसूल है। वायुकीमुस्सलात, और जो नमाज नहीं पढ़ते मैं तलवार पकड़ के उनके साथ लड़ूं, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये देख लें, कायनात के इमाम कहते हैं मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तलवार पकड़ के उनके साथ लड़ूं और उनके गाटे उतार दूं, गर्दनें उतार दूं। नमाज अगर नहीं पढ़ता तो दुनिया में, और किस वजह से अल्लाह का रिज़्क़ खाता है, किस वजह से अल्लाह की ज़मीन के ऊपर चलता है, किस वजह से बताएं, ये फल खाता है, ये फलाना फल, फलाना फल। और क्यों गाड़ियों के ऊपर बैठता है, नई नई गाड़ियों के ऊपर, अगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकता नहीं हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है हत्ता युकीमुस्सलाह, यहाँ तक कि वो नमाज कायम करें, फिर मैं उनको छोड़ूंगा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं। वायुतुज़्ज़कात, और ज़कात अदाद करें, वरना मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद उनकी गर्दन काट दूंगा, बस गल मुकी। ये इतना ज़रूरी निज़ाम था। और अजीब गल है, सबसे पहले किसी हुकूमत में ये नहीं। आजकल मुझे सुना, मैं कल एक जगह दर्स दे रहा था, वहाँ अल्लाह का करना, वो बैठा हुआ था, सेक्रेटरी बैठा हुआ था, वो आया था, ये ज़कात उशर का सेक्रेटरी। उसने कहा आप इतनी सख्त बातें करते हैं। मैंने कहा जी मैंने एक भी बात अपने अब्बा जी की है तो बताएं, ये अल्लाह के नबी की बात है कि मैं उनके साथ लड़ूं, उनको कत्ल करूं। कहने लगा ज़कात, हम ज़कात लोगों को देते हैं 1500 रुपया महीना, 1500 रुपया महीना, और 1500 में तो जुती नहीं आती, और मुसलमानों को फ़कीर बनाते हो। ये मुस्तकिल फ़कीर रहे, इनकी औलाद फ़कीर रहे, इनके आगे बच्चे पोते पोतियाँ दोते सारे ये फ़कीर रहे। चुप कर गया वो बड़ा, अब वो जो सेक्रेटरी था। कहने का मकसद ये है कि ये मुसलमानों का निज़ाम है, ये ज़कात का निज़ाम जो है ये कायम किस तरीके से करना है, नहीं अगर को मानता तो सख्ती करके इस निज़ाम। आपने फरमाया अगर वो शहादत भी दे दें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, फिर मुझसे अपना खून बचा सकते हैं, अपने माल बचा सकते हैं, वरना मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद उनको कत्ल करके उनके मालों के ऊपर, उनकी कोठियों के, कारों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर कब्जा कर लूँगा मैं। ध्यान से समझें, ध्यान से सुने, ज़कात के मसले को लोगों ने समझे ही कुछ नहीं। असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, मैं उनके मालों के ऊपर कब्जा कर लूँगा उनको कत्ल करने के बाद।
ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सही बुखारी की हदीस है ये, ध्यान से समझ लें। और आपने वो हदीस नहीं सुनी, ये सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर ही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जब दौर आया, उन्होंने आके यही बात कही थी, वल्लाहि लौ कातिलन्ना मन फर्रक बैनस्सलाति वज़्ज़कात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जब दौर आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, तो उन्होंने कहा, उन्होंने आके ऐलान किया, वल्लाहि अल्लाह की कसम, ला उकातिलन्ना, मैं ऐसे लोगों को कत्ल करूँगा। किन को? मन फर्रक बैनस्सलाति वज़्ज़कात, जिसने ज़कात नहीं दीनी और नमाज नहीं ना पढ़नी, मैं उनको, अल्लाह की कसम, मैं उनको कत्ल करूँगा, मैं लड़ूंगा उनके साथ। बल्कि उन्होंने एक हदीस में आता है, ये लफ्ज़ बोला, ये सही मुस्लिम के अंदर आता है, उन्होंने कहा अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात देता था ना, किसी ऊँट की, के इतने ऊँट, उसके बहुत सारे ऊँट हैं, उनमें से ज़कात देता है, अगर किसी ने रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात दी थी, ऊँट और गले में रस्सी थी, और मेरे पास ज़कात लेके आया, रस्सी अपने को रख ली चुप करके। फरमाया अगर इकालन, एक रस्सी भी अगर अपने पास रखेगा तो अल्लाह की कसम मैं उसको भी कत्ल कर दूंगा। मुसलमान कौम दुनिया में मांगत कौम ही नहीं है। मुसलमान, ये दुनिया की वाहिद कौम है जिस कौम में कोई फ़कीर मांगने वाला नहीं होता। हाँ, किसी को अगर ज़रूरत पड़ी है वो सवाल करे कि भाई मेरे घर में दाने नहीं है, पानी नहीं, फलाना नहीं, ऐसे नहीं, कपड़े नहीं, मेरे ईद आ रही है, फलां है, उसको मुसलमान जो है ये चुप करके आराम से उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए चुप करके उसकी मदद कर दें। बाकायदा तौर पे मांगने वाला फ़कीर मुसलमान कौम में रब की कसम होता ही नहीं। और मैं उसे कत्ल करूँगा अगर उसने रस्सी भी रख ली। एक हदीस के अंदर आता है, बल्कि कुरान मजीद ये कहता है, हम कई दफ़ा कहते हैं फलां, हम भाई जी सारे मुसलमान भाई हैं हम। अल्लाह क्या कहता है, ध्यान से सुन लें, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। तुम्हारा मुसलमान भाई जिसे तुम कहते हो ना दीनी भाई है, भाई दीनी भरा है ना, कलमा पढ़ता है। अल्लाह कहता है नहीं, दीनी भाई सिर्फ वो है जो नमाज पढ़े और ज़कात दे, वरना वो तुम्हारा दीनी भाई नहीं है। नहीं, पता नहीं कौन है वो, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, मजूसी है, कौन है वो। अगर ये दो चीज़ें वो नहीं ना करता, फ़इन ताबू, अगर वो तौबा कर लें काफर और आके कहें लो जी असी मुसलमान बन गए, तुहाडे भरा वां, उनको सबसे पहले ये कहा जाए व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अल्लाह कहता है मोमिनो, मैंने कोई चीज़ भी लुका छुपा के नहीं रखी, हर चीज़ वाज़े तौर पे बयान कर दी है। नुफ़स्सिलुल आयात, एक एक आयत तुम्हारे सामने खोल खोल के बयान की कि इसका ख्याल रखना। और क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, मलऊनुन अला लिसान मुहम्मदिन यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन जिस वक़्त इंसान को ये होगा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर से पानी पी लूँ, अल्लाह हमारी किस्मत में करे, अल्लाह हमारे माँ बाप आल औलाद की किस्मत में करे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के जाके हौज़े कौसर से पानी पीऊँ, मैं उनके झंडे के नीचे ठहर जाऊँ। इंसान को जिस वक़्त ये होगा, उस वक़्त कुरान मजीद ये नबी अलैहिस्सलाम के दे, मलऊनुन अला लिसान मुहम्मदिन यौमल क़ियामा। पर मैं उस वक़्त जिस वक़्त मुसलमान को इतनी ज़रूरत होगी, कोट कोट पानी, कतरे कतरे की ज़रूरत होगी, नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे लानत तेरे ऊपर, चला जा, दफ़ा जा, ज़कात अगर नहीं देता वो। ये देख ले, हर मुसलमान को इस बात की उम्मीद है कि नबी अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर से पानी अल्लाह दे, अल्लाह दे, अल्लाह दे। लेकिन ये बात याद, अगर ज़कात कोई किसी आदमी के पास, बड़ा अमीर आदमी या गरीब आदमी, इसकी नहीं, जिस आदमी की ज़कात का निसाब बनता है वो अगर ज़कात नहीं देता तो क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाला बिस्सदका
फरमाया जिसने अपना सदका रोक लिया ना, ज़कात रोक लिया, क़यामत के दिन उसके ऊपर लानत होगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से कि लानत तेरे ऊपर निकल जा, लानत तेरे ऊपर निकल जा। मैं सोचता हूँ इतना कुछ सुनने के बावजूद किस तरीके से लोग ज़कात जो होती है इसको रोकते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस में आता है, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन वो आदमी जिसके दुनिया में माल डंगर था, उसकी गायें थीं, उसकी बकरियां थीं, उसके ऊँट थे वगैरह वगैरह जानवर जो उसने रखे हुए थे, क्योंकि अरबों में यही होता था ना ज़्यादा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर उसने ज़कात नहीं ना उसकी दी, कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह उन तमाम ऊँटों, गायों को, बकरियों को, सब को क़यामत के दिन जिंदा करके ले आएगा। यह हदीस ध्यान से सुन लें। अल्लाह क़यामत के दिन मैदान महशर में जिस वक़्त लोग खड़े होंगे ना, खड़े होंगे अल्लाह के सामने, बैठने की तो इजाज़त सिर्फ ख़ास ही अल्लाह के बंदों को मिलेगी ना। अल्लाह हमारी किस्मत में भी इजाज़त करे नूर के मिंबरों पे बैठने वाली। ये दुनिया के जानवर इकट्ठे होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आदमी जो जिसने अपनी गाय वगैरह के, ये बकरियों के जिसने ज़कात नहीं दी, उसको मैदान महशर में लोगों के सामने अभी हिसाब किताब जो है शुरू नहीं हुआ, अभी हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ, इसको लटाया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सारे ऊँट जो होंगे उनको लैन बना के ना, उनको कहा जाएगा, वो अल्लाह ऊँटों को कहने वाला हो, वो ऊँट नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको ऊपर से पाँव रख के दबा के लताड़ के इसके ऊपर जाएंगे, फिर पिछला आ जाएगा, फिर पिछला। और हदीस के अल्फाज ये हैं कि वो गाय दुनिया में बेशक गाय के सींग नहीं थे, क़यामत के दिन उस गाय के सींग होंगे। जब उसके ऊपर पाँव रखेगी सींग के साथ वो उसको मारेगी और सींग एक तरफ दाखिल होगा, दूसरी तरफ बाहर निकल आएगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जानवर होंगे उसके ऊपर पाँव रख के, जिस तरह ऊँट हो जाए उसके ऊपर पाँव रख के कमर के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उसके वजूद को पकड़ेगा, सर को पकड़ेगा, बाजू को पकड़ेगा, टांग को खींचेगा, उसको खींचेगा उसको कि तू मेरी ज़कात नहीं सी ना देती, आज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ले। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उसके साथ होता ही रहेगा, चक्कर लगता ही रहे और मुकेगा ही नहीं चक्कर, यहाँ तक कि सारे लोगों का हिसाब हो जाए तो उसकी बारी आएगी हिसाब देने की। बाद में अभी हिसाब देना है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जिस वक़्त लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो अचानक ही क्या होगा कि एक बंदा जो है ना वो ऐसे देखेगा जैसे मेरे पीछे को आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अपने पीछे देखेगा तो एक बहुत बड़ा सप, बड़ा मोटा, ये उसके पीछे होगा। ये वो आदमी होगा जिसने दुनिया में अल्लाह ने माल दिया था लेकिन उसने ज़कात नहीं खुश दिली से दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो अजदा होगा ना, ये उस सांप बहुत बड़ा मोटा ताज़ा, ये बंदा उसको देख के तो भजेगा कि ये क्या मेरे मगर आ गया है। जिधर भागता जाएगा वो सप पीछे 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 पीछे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सप यहाँ तक के ये ऐसे भागता 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 हाथ आगे पीछे करेगा। जब इंसान भागता है ये ऐसे हाथ एक दफ़ा पीछे करेगा तो पीछे से सप इसके हाथ को मुंह के साथ ना ये पकड़ लेगा, ये खड़ा हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हाथ जो होगा ना, ये हाथ को छोड़ के सांप जो होगा ना इसके इर्द गिर्द लिपटे जाएगा। लंबा सांप होगा, ये इसके इर्द गिर्द लिपटना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक लिपट के इसकी गर्दन के ऊपर भी एक वाल पूरा ले के अपना मुंह इसके सामने ऐसे करके ना मुंह खोल के सांप खड़ा हो जाएगा और इसके ऊपर सारा लिपटा हुआ है। और ये मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी थी, वला यहसबन्नल्लज़ीन यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वकूना मा बखिलू यौमल क़ियामा। सयुतव्वकूना, वो सप तोक बन जाएगा इसके गले के नीचे से लिपटता 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 इसके सामने आके सामने,
और ये बंदा बड़ा घबराएगा उस वक़्त, कहेगा ना घबराने की क्या बात है, आना का नजो का आना मालू का, और तेरा ही माल है, बचा बचा के रखना से ना, गरीबां नूं नहीं दिता, ओए उन्हां दा हक नहीं ज़कात दिती, ये मैं तेरा वो ही माल हूँ। अल्लाह ने माल की शक्ल ये बना दी है कि आज मैं सप बन के तेरे तुझे लिपटाऊँ। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कई दफ़ा ये सप मुंह खोल के उसके सर को अपने मुंह के अंदर कर लेगा, सारे का सारा बड़ा सप होएगा। सयुतव्वकून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि लोगों, फिर मैं तुम्हें ये जो ज़कात जो देते हो ना, तुम अपने भाइयों को देते हो, ये उनके काम आते हो, वरना ज़मीनों आसमान का ज़र्रा ज़र्रा तो अल्लाह उसका मालिक है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। और उसके ख़जाने जो हैं, ये 14वें पारे में, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। इस कायनात में बड़े से बड़ा भी को बादशाह क्यों ना, मालिक हो जाए, कारून क्यों ना आ जाए, ये सब ख़जाने ख़त्म होने वाले हैं, अल्लाह के ख़जाने हमेशा बाकी रहते हैं। वमा, अल्लाह के ख़जाने, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। और लोगों, मैं तुम्हें ये बात कहता हूँ, ये सांप वाली बात सुना के कहा लोगों मुझे नहीं देते, मैं तो मालिक हूँ ज़मीन आसमान का, तुम अपने भाई की मदद करते हो, उसके ही काम आते हो। एक मुसलमान भाई के काम तुम्हें कहा तुम आते, तुम्हें क्या हो गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो से मैदान माशर के अंदर अभी हिसाब नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान माशर के अंदर ये होगा, एक बंदा ऐसे खड़ा होगा, अचानक ही वो ऐसे देखेगा जैसे उसके ऊपर कोई बैठ गया है, वो पीछे मुड़ के देखेगा तो उसके सर के ऊपर ऊंट बैठ जाएगा। कई आदमियों के सर के ऊपर गाय बैठ जाएगी, बकरियां बैठ जाएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो आदमी होगा जिसने दुनिया में गाय, ऊंट और बकरियों की ज़कात नहीं ना दी थी, वो क़यामत के दिन बकरियां सारे चारे पाँव चुक के, गां भी और ऊंट भी और उत्ते बह जाएगा। और हदीस में एक अजीब बात आती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके ऊपर बैगा, बड़ी कोशिश करेगा, उतरेगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो क़यामत के दिन मुझे देख लेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल करे। मैं मुझे देख लेगा और मुझे देख के ना जब उसको उतारेगा बड़ी कोशिश करेगा, इतना पार मैदान महशर के अंदर उसके ऊपर गाय बैठ गई है, बकरी बैठ गई है, उसके ऊँट बैठ, आपने फरमाया उस वक़्त मुझे देख के ना आवाज़ देगा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल अगिसनी, ज़रा मेरी आके हेल्प करे, आज इसको उतारो, अल्लाह के रसूल इसको उतारो, ये मेरे ऊपर बैठा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो आदमी था जिसने ज़कात नहीं ना खुश दिली से दी थी। फरमाया मैं अल्लाह का नबी, मैं सदके जामा, लोगों मैं सदके जामा मोहम्मद रसूल। फरमाया मैं अल्लाह का नबी आगे से कह दूंगा ला मलिकु लक शैया, और जा मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। और दुनिया में मैंने कहा था कि अपने माल में से 2.5% ही माड़ा गरीबों को देना है, तुमने वो भी नहीं ना दिया। आज अल्लाह का नबी मोहम्मद भी तेरे काम नहीं आएगा। आप उसे कहेंगे काद बल्लग तो, एक हदीस में आता है सही मुस्लिम है, काद अब लग तो, और मैं तेनों दुनिया तो समझाया सी कि इंज होना ही तेरे नाल, तू मेरी गल नहीं ना मन्नी, माल प्यारा है ना तेनों, मैं आज तेरी कोई ला मलिकु लक मिनल्लाहि शैया, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो मेरी बात ही नहीं मानी है कोई। याद रखो लोगों, क़यामत के दिन वो आदमी जिसने दुनिया में ज़कात नहीं दी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के करीब वो बरकतों और रहमतों को हासिल करने के लिए जो अल्लाह उनके ऊपर नाज़िल होए करेगा, इसको कोई नहीं मिलेगा। और एक और बात याद रखें
ये जो ज़कात का मसला है ना, ज़कात का मसला, इसमें एक और बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी हदीस सही मुस्लिम के अंदर यह है, आपने फरमाया कि मैदान माशर में लोग खड़े होंगे, मैदान माशर में लोग खड़े होंगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसे ही वहाँ खड़े होंगे 50,000 साल का एक दिन क़यामत का होना है, और ऐसे ही खड़े हैं, बारी बारी इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी कब बारी आएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अचानक ही वो खड़ा होगा कि मेरी कब बारी आई है, उधर से फरिश्ते जो होंगे जहन्नम के अंदर, जिस तरह ये खमखीर नहीं होता, ये गर्म करके लाल सुआ करके, वो ठंडा नहीं होगा, फरिश्ते लेके आएंगे जहन्नम, सामने जहन्नम होगा, लाल गर्म करके आके। कुरान मजीद ये बात कहता है क्या, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि। ऐ मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को बताएं, वो लोग जो वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिब्बाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। वो लाल सुए खमखीर करके जहन्नम के अंदर ला के आके उसकी पेशानी के ऊपर रखेंगे, पेशानी के ऊपर सू 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 करता वो पेशानी के ऊपर रख के पीछे गुद्दी में से वो निकल जाएगा, इतना गर्म होगा। वजुनूबुहुम, और पहलू वखी के अंदर वो दूसरा फरिश्ता वो वखी के अंदर वो रख रहा होगा। कुरान में जी जुनूब वखी के अंदर वो रखेगा ना लाल, तो शू शू करता सू करके दूसरी तरफ वखी के बाहर निकल जाएगा, वो इतना गर्म होगा, वजूद को जलाता सड़ाता। और वज़ुखूरुहुम, और कई एक फरिश्ते होंगे जो पीछे से आके उस खमखीर को आके रखेंगे, वो पीछे से रखेंगे, आगे से सीना पाड़ के खोल के बाहर आ जाएगा वो इधर से। ये क़यामत के दिन वो जो अल्लाह ताला के ये निज़ाम ज़कात जो है, इसके जो ये वो नहीं जो मुनकर हैं, और मुनकर तो काफर होता है ज़कात का, ये बात सुनने, ज़कात का मुनकर तो काफर होता है, ये वो है जो मानता है लेकिन नहीं देता, वैसे ये उनके साथ किया जाना है। और जहन्नम के साथ याद रखें, ज़कात ना देने वाले का बड़ा ही तल्लक है। हदीस के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमाने हो ज़कात यौमल क़ियामत फिन्नार। फरमाया जिस आदमी ने ज़कात उंज मुनकर नहीं, मैं मानना, कई लोग होंगे ना, मैं नमाज मान उंज मैं पढ़दा नहीं, ये लग जाएगा क़यामत के पता दिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद कहता हूँ, जिसने ज़कात को रोक लिया क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर टुब्बी लगवानी है उसकी। क़यामत के दिन उसको मरने से पहले तौबा कर ले, सारी ज़कात जो है दे। अगर याद नहीं रही किसी दे पूछ से अंदाजे से सारी ज़कात दे, वरना यौमल क़ियामत फिन्नार। फरमाया वरना मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूँ जहन्नम के अंदर जाना ही जाना है उसे। आप देखें हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पंजांगला पहना हुआ था, पंजांगला, ये जिसकी सारी अंगूठियाँ बनी होती हैं, पीछे से इकट्ठा मिला के आपस से वो इसको पंजांगला कहते हैं। आपने फरमाया आयशा ये देखें, सिद्दीक़ा इस कायनात में कुरान के अंदर 18 आयतें उनकी इज़्ज़त और उनकी पाकी में उतरी हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आयशा याद रखें ये पंजांगले की जिस वक़्त ज़कात का वक़्त आ गया, आयशा सिद्दीक़ा अगर ज़कात ना दी ही या हज़बु की मिनन नार, ये तुझे भी जहन्नम के अंदर ले जाएगा। और सुनो लोगों, सुनो किसको कह रहे हैं अल्लाह के नबी,
और जिनकी पाकी अल्लाह पाक कुरान मजीद में बयान कर रहा है कि कोई भी बंदा हो, वो छोटा हो वो बड़ा हो, जो ज़कात अगर नहीं, जहन्नम के अंदर उसको ले। हदीस में आता है एक औरत आई तो उस औरत ने ये अमीरों की औरत थी, उसने अपनी बच्ची को ना, अमीरों की औरत थी, मोटे मोटे कंगन पहनाए, मोटे मोटे वाह वजनी। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे आई, कोई बात उसने करनी थी, तो वो उस औरत के नहीं, उस औरत के साथ जो बच्ची थी, बच्ची ने कंगन पहने हुए थे मोटे मोटे। नबी अलैहि सलाम ने देखा तो आपने फरमाया इसकी ज़कात भी देती हो कि नहीं कंगनों की? कहने लगी अल्लाह के रसूल ये तो बच्ची है। और सुन लो बात, हमारे यहाँ लोग जो है ना, ये अल्लाह से मकर पता किस तरह करते हैं, अल्लाह को धोखा किस तरह देते हैं। ਇਹ 30 ਤੋਲੇ सोना है ना, पता है ना ज़कात पैनी, तो सारिया ਧੀਆਂ ਨੂੰ ना 5 मैं दे दिता, बच्चियां दा। अल्लाह को धोखा देते हो, ये माल किसका है? वो बच्ची लेके उस माल को मस्जिद में दे दे तो देने दोगे उसको? बच्ची को वो अल्लाह के रस्ते में बच्ची देने, अगर रखे थे बच्ची तेरे ब्याह वास्ते रखे है, वो माल बाप का ही है। एवं झूठी मूठी जी 7-7 तोले 5-5 तोले में बांट दिता है ताकि ज़कात किसी को ना पवे। ये मकारियां अल्लाह से ना करो। औरत कहने लगी अल्लाह के रसूल ये बच्ची है, मोटे मोटे कंगन पहने, लेकिन बच्ची है। फरमाया तुम इसको ये कह रहे हो ना बच्ची है, बच्ची है, याद रखना यही कंगन क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर लाल करके इस बच्ची को पहनाए जाने हैं अगर ज़कात नहीं दी। हदीस में अंदर आता है कि ओ लोगों कैसे वो लोग थे, इस दुनिया में सहाबा जैसा भी कोई इंसान कभी पैदा नहीं होना, याद रखना, ना कभी हुआ है। नबियों के बाद ऐसा इंसान कभी देखा नहीं गया। उस औरत ने कहा अच्छा अल्लाह के रसूल इसके ये जहन्नम के अंदर लाल करके मेरी धी नूं पहनाए जाने ने। उसने फड़ के अगा होके धी दे कंगन मोटे मोटे सना और ला के कहने लगी ए अल्लाह के रसूल मते किसी ले ना याद रवे ज़कात देनी या इधर उधर हो जाए तो ए अल्लाह के रसूल आप इसको पकड़े, मैं सारा ही सदका करती हूँ, सारे कंगन ही अल्लाह के रस्ते में। हम नहीं जहन्नम को सह सकते हैं अल्लाह के रसूल, हम जहन्नम को नहीं सह सकते। एक हदीस के अंदर आता है कि नबी अकरम, ये नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को कह रहे हैं, एक बच्ची को कह रहे हैं कि इसको जहन्नम के कंगन पहनाए जाएंगे जो माल संभाल संभाल के रख के ज़कात नहीं देता। हदीस के अंदर आता है दुनिया में जो आदमी माल दौलत जो है ना जिसके पास है, क़यामत के दिन इसके माल दौलत के ना दिरम और दिनार बनाए जाएंगे। याद रखना दिरम चांदी का सिक्का था, चांदी का, और दिनार सोने का सिक्का था। चांदी और सोने के सिक्के जितने आते हैं ना, जितने पैसों की उसने ज़कात नहीं दी, हदीस में आता है वो सारे पैसे उनके दिरम और दिनार बना के क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर लाल करके मैदाने महशर के अंदर ही वो सारे दिरम दिनार उसके वजूद को चमोड़ दी जाएंगे, चमड़ जाएंगे, उसके वजूद से उतरेंगे नहीं। लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया हुआ है, देखो इस आयत के शुरू में अल्लाह ने बात कही वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली। और लोगों तुम्हारे पास जो माल है ये ना समझना जी मैं बड़े सियाना और मैंने बड़े बड़े साहब लाए ने इंज किया है ओ किया स्कीमा लाए और ये मेरे मालिक ने तुम्हें दिए हैं, अगर मेरा मालिक ना देता तो तुम्हारे पास माल नहीं आ सकता। तो उस माल में से पिछले जुमे मेरा भाई कहने लगा कि मुसलमान का तो ऐसे ही हाल है कि माल भी अल्लाह का, एक नहर ऐसे पानी की बह रही है, बंदा किनारे ते खलोता है तो अल्लाह पर कहता है और चुल्लू भर के किसी को पानी दे दे, और जालिम अल्लाह के माल में से एक थोड़ा सा ज़कात 2.5% भी नहीं देता, फिर उसका ये अशर तो होना है। अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए और ज़कात खुश दिली के साथ राज़ी और मुस्करा के अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।